मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतह नाम में आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें जिंदगी और जिंदगी की सांसें बख्शी है और इसके साथ साथ हमें सेहत और सलामती बख्शी है और वक्त बख्शा है कि हम कुछ वक्त खुदा के हुजूर खुदा के कलाम की बातें सुनने के लिए गुजार सकें। हम नहायत शुक्रगुजार हैं इस मीडिया के लिए जिसके वसीला से हम एक दूसरे के साथ खुदा के पाक कलाम की बातें कर सकते हैं। मेरे अजीजों, आज का हमारा नया सेशन, आज का हमारा नया टॉपिक, आज की हमारा नया मौजू, मुझे आंख की पुतली की तरह महफूज रख। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर ज़बूर की किताब और उसका 17 नंबर ज़बूर है और उसकी आयत मुबारक 18 जिसको हम मिलकर तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मुझे आंख की पुतली की तरह महफूज रख, मुझे अपने परों के साया में छिपा ले। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, ये एक बुजुर्ग दाऊद की दुआ है और खुदा के हुजूर बुजुर्ग दाऊद जो है वो फरियाद कर रहा है, इल्तिजा कर रहा है, मुनाजात कर रहा है, दरखास्त कर रहा है कि मैं एक बेकसूर शख्स हूं, मैं एक बेकसूर आदमी हूं, मुझे मेरे दुश्मनों से, मेरे मुखालफत करने वालों से मुझे बचा ले और मुझे महफूज रख, और वो भी इस तरह महफूज रख जैसे आंख की पुतली इंसानी जिस्म में प्रोटेक्शन के साथ महफूज है। मेरे अजीजों, बुजुर्ग दाऊद अपनी वफादारी की बना पर खुदा से दरखास्त और मुनाजात और फरियाद कर रहा है। और मेरे अजीजों, बुजुर्ग दाऊद की ये दुआ फरियाद हमें भी ये सिखाती है कि खुदा उनकी दुआओं को सुनने का वादा करता है जो उससे मोहब्बत रखते हैं, इसीलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर एक बड़ी मशहूर मरूफ आयत मुबारक है, मैं चाहता हूं इसको मिलकर तलावत कर लें। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी आयत मुबारक 7, जहां पे कुछ इस तरह लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब? जब तुम मुझ में कायम रहोगे। और इसी तरह बुजुर्ग दाऊद अपनी लाइफ में खुदा के साथ चलता था, वो खुदा में कायम रहता था और इसीलिए वो फरियाद कर रहा है, दुआ कर रहा है। मेरे अजीजों, आज के दौर में भी बहुत से बेकसूर लोग मौजूद हैं जो बेबस हैं, नाउमीद हैं, बेयारो मददगार हैं, लेकिन खुदा उनकी मुहाफजत करने के लिए तैयार है अगर हम रूह जान बदन से खुदा के हुजूर मुनाजातें, दरखास्तें, फरियाद पेश करें, बशर्ता कि वो खुदा से मोहब्बत करने वाले और वफादारी से चलने वाले हों। जब वो खुदा से दुआ करेंगे तो वो उनकी दुआ को जरूर सुनेगा। जिस तरह बुजुर्ग दाऊद कहता है कि ऐ खुदावंद, मुझे आंख की पुतली की तरह महफूज रख, मुझे अपने परों में के साया में छिपा ले। मैं बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, ज़बूर नवीस ऐसी प्रोटेक्शन का उम्मीदवार है जैसे जिस्मानी बदन में आंख की पुतली महफूज तरीन है। आंख की पुतली से मुराद क्या है? बताना चाहता हूं कि आंख का वो पर्दा जो छुपा हुआ है, जिसके वसीला से हम देखते हैं,
इसके लिए जो इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है वो चीज जो बहुत अजीज और कीमती हो। आंख की पुतली का मतलब है इब्रानी और यूनानी जुबान में वो चीज जो बहुत अजीज और कीमती होती है उसको आंख की पुतली कहते हैं। फिर उसकी बड़ी हिफाजत की जाती है, उसकी बड़ी प्रोटेक्शन की जाती है, उसको बड़ा एहतियात उसके साथ बरती जाती है। इसी तरह ये इंसानी जिस्म में आंख की पुतली जो है ये भी एक बड़ा सेंसिटिव उजू है। इसको भी खुदा ने बड़ी प्रोटेक्शन के साथ इंसानी जिस्म के अंदर रखा हुआ है। और बुजुर्ग दाऊद जो है वो भी यही चाहता है कि खुदावंद मेरे दुश्मनों से, मेरी मुखालफत करने वालों से, खुदावंद मुझे जिस तरह तूने आंख की पुतली को महफूज रखा है मेरी भी इसी तरह मुहाफजत कर। और मेरे अजीजों, लफ्ज आंख की पुतली जो है ये बाइबल मुकद्दस में सिर्फ पुराने यादनामा में हमें 5 मरतबा इसका जिक्र मिलता है। नए यादनामा के अंदर इस लफ्ज का जिक्र हमें नहीं मिलता। मेरे अजीजों, खुदा कदीम जमाना में भी कौम बनी इसराइल को आंख की पुतली की तरह महफूज रखता रहा है। और हमारा खुदा कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा है और वो आज भी हर फर्द बशर की प्रोटेक्शन करने के लिए, मुहाफजत करने के लिए तैयार है। मैं चाहता हूं कि एक आयत मुबारका मेरे साथ मिलकर आप तलावत करें। जब हम खुदा के वफादार फरमाबरदार बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो फिर खुदा हमारी प्रोटेक्शन करता है, सेम लाइक आंख की पुतली की तरह हर तरह से हमें महफूज रखता है। बाइबल बयान करती है कि खुदावंद के फरिश्ते चारों तरफ से उन्हें घेरे रखते हैं, राइट, लेफ्ट, फ्रंट और बैक की साइड से। इसी तरह बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है इस्तिशना की किताब और उसका 32 बाब और उसकी आयत मुबारक 10, वो खुदावंद खुदा को वीराने और सूने होलनाक बियाबान में मिला, खुदावंद उसके चगिर्द रहा। ये कौम बनी इसराइल की बात हो रही है। और खुदावंद उसके चगिर्द रहा, उसने उसकी खबर ली और उसे अपनी आंख की पुतली की तरह रखा। मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा कौम बनी इसराइल को 40 साल तक बियाबान के अंदर अपनी मुहाफजत में रखा। उसने आंख की पुतली की तरह महफूज रखा। और वही खुदा आज आपकी भी मुहाफजत करना जानता है, वही खुदा आपकी भी प्रोटेक्शन करना जानता है। लेकिन जरूरत है कि हम पूरे ईमान के साथ, पूरे भरोसे के साथ, बड़ी वफादारी के साथ खुदा के कलाम को पहला दर्जा देते हुए उसके कलाम को पढ़ते, सुनते और उस पर अमल पैरा होते हुए उसके हसूर जब हम दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं तो वो आपकी प्रोटेक्शन करता है, हालात कैसे भी क्यों ना हो। मेरे अजीजों, खुदा भी चाहता है कि हम भी उसके कलाम की तालीम को और उसके हुक्मों को फरमाबरदारी के साथ अपनी आंख की तरह महफूज रखें। हम उसके कलाम को भी जैसे वो हमारी मुहाफजत करता है, हम भी उसके कलाम को अपनी जिंदगी में महफूज रखें। बाइबल बयान करती है इमसाल की किताब उसका 7 बाब और उसकी आयत मुबारक 2, मेरे फरमान को बजा ला और जिंदा रह। मेरे फरमान को, मेरे अहकामात को, मेरी तालीमात को, इस कलाम को जब तू बजा लाएगा तो फिर जिंदा रहेगा। और मेरी तालीम को अपनी आंख की पुतली जान। ये तालीम जो खुदा के कलाम की है, इसको भी हमने अपनी आंख की पुतली की तरह अपनी जिंदगी में महफूज रखना है। जब हम इसी तरह अपनी जिंदगी में इस कलाम को ले लेंगे तो इस कलाम का खालिक और मालिक वो हमारी मुहाफजत करेगा। मेरे अजीजों, अगर खुदावंद में हम कायम हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो बाइबल बयान करती है जकरिया नबी का सहीफा और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 8, क्योंकि रब्बुल फाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर, क्योंकि रब्बुल फाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर उन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गारत किया, यूं फरमाता है कि जो कोई तुमको छूता है
मेरी आंख की पुतली को छूता है। मेरे अजीजों, याद रखें कि जब आप रब्बाना यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, आप बाइबल बयान करती है जितनों ने उसे कबूल किया उनको उसने अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। फिर आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, फिर आप खुदा के घराने के अफराद बन जाते हैं। तो बाइबल बयान करती है जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। मेरे अजीजों, आंख की पुतली को कोई छू नहीं सकता, आंख की पुतली को कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंसानी जिस्म के अंदर महफूज तरीन उज़ू है। इसी तरह जब आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो आपको भी कोई शख्स छू नहीं सकता, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जरूरत है कि आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में आंख की पुतली तक की तरह महफूज रखें। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। इससे पहले अगर आप अपने आप को बेयारो मददगार समझते हैं, आपकी मुखालफत हो रही है, आपके दुश्मन हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज इस बुजुर्ग दाऊद की दुआ से आप भी सीखें। रब्बाना यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और नई जिंदगी का आगाज करें। खुदा के कलाम को पहला दर्जा दें, खुदा के नाम को पहला दर्जा दें, तो खुदा आपको आंख की पुतली की तरह महफूज रखेगा, आपको अपनी मुहाफजत में रखेगा, आपको अपनी प्रोटेक्शन में रखेगा। खुदा आप सबको इस कलाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बने तो हमारे गॉस्पेल चैनल को दुआओं में याद रखें और इसकी आने वाली हर वीडियो को अपने दोस्त अहबाब और अपने रिश्तेदारों को, अजीजों कारब को जरूर इसका लिंक जो है वो सेंड करें। अपनी फेसबुक पर इसका लिंक जो है शेयर करें ताकि आप खुशखबरी को फैलाने का आप भी हिस्सा बन सकें और बहुत सारे लोगों तक खुदा के कलाम की खुशखबरी की मुनादी जो है वो पहुंच सके। खुदा आप सबको भक्तों से माला माल करे। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, आइकॉन बेल का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपकी हौसला अफजाई के लिए आप तक पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखें और अपने